वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं छूलो आसमान। इस वक्त हमारा स्पीकर्स कॉर्नर सेगमेंट ऑन एयर है और हम बात करें नर्सिंग के शोबे के हवाले से, नर्सिंग प्रोफेशन। हमारे पास एक छोटा सा पैकेज भी है नाज़रीन, हम आपसे शेयर करते हैं। चलें पैकेज देखते हैं। पाकिस्तान में सेहत की बुनियादी सहूलियात के फुकदान ने मरीजों की देखभाल करने वाले शोबा नर्सिंग को भी ज़बूहाली का शिकार कर दिया है। आलमी सतह पर नर्सिंग के लिए जो मयारात मुकर्रर किए गए हैं, उनके मुताबिक एक नर्स को ज्यादा से ज्यादा 4 मरीजों के लिए तैनात किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान में एक स्टाफ नर्स बैक वक्त 50 से ज्यादा मरीजों की देखभाल कर रहा होता है। जिना अस्पताल कराची के नर्सिंग स्टाफ के मुताबिक इन्हें काम ज्यादा करना पड़ता है, जबकि इसके मुकाबले में दी जाने वाली सहूलियात ना होने के बराबर हैं। एज ए नर्स काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी लोड वर्क होता है, पेशेंट ज़्यादा होते हैं और नर्सिस की तादाद कम है, इसलिए और हमारा अमला कम होता है और काम ज़्यादा होता है और इस लिहाज से हम लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती हैं। सैलरी है ये बहुत कम है और हमारे ऊपर जो वर्क लोड बहुत ज़्यादा है। अभी आप इस टाइम एमरजेंसी वार्ड में टेलेंटिना अस्पताल के एमरजेंसी में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 50 से ज़्यादा पेशेंट है और हम लोग सिर्फ चंद नर्सेज हैं। आलमी यौम नर्सिंग मनाने का मकसद इस पेशे से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई करने के साथ साथ जंग अजीम में खिदमत सर अंजाम देने वाली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को खराज अकीदत पेश करना है। जिना अस्पताल कराची की नर्स सुमेरा फयाज का कहना है कि नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता खवातीन को वो मकाम नहीं दिया जाता जो उनका हक है। आवाम जो है इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती, जबकि नर्सेज जो हैं इतनी केयर प्रोवाइड करती हैं, उनको उनके पेशेंट को इतनी केयर करती हैं, फिर भी जो है सोशल लोग जो हैं इतनी रिस्पेक्टफुल नहीं नज़र से देखते। नर्सिंग स्कूल ऑफ जिना अस्पताल की प्रिंसिपल अजरा हमीद का कहना है कि कराची के इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 700 स्टाफ नर्स जबकि 200 ट्रेनिंग नर्स काम कर रहे हैं। टोटल अभी इस वक्त तकरीबन 700 नर्सेज हैं हमारे JPMC में जो काम कर रही हैं, और प्लस स्टूडेंट नर्सेज जब ट्रेनिंग ले रही हैं, ट्रेनिंग जो ले रही है वो भी 200 स्टूडेंट हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से नर्सेज की तादाद बहुत कम है। नर्सिंग का शोबा पाकिस्तान में अपने जायज मकाम का मुतमन्नी होने के साथ इस बात का भी ख्वाह है कि इससे वाबस्ता अफराद खलूसी नीयत के साथ अपने फराइज की अंजामदही करें। जी नाज़रीन, आपने हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाई जिसमें उन्हीं अहम नुक्तों की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी कि जिसका भी थोड़ा सा जिक्र हमने शुरू में किया था। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं और फिर हम अपने गेस्ट की तरफ आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। आज चूँकि कल जो है वो इंटरनेशनल नर्सिंग डे जो है वो मनाया जाएगा और आज आपके यहाँ जो है वो फीमेल नर्स भी है और मेल नर्स भी है। बिल्कुल। देखिए, नर्सिंग जो है जिस तरह एक फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर जो है एक रेवोल्यूशन है, इसी तरीके से अब नर्सिंग की फील्ड में भी एक रेवोल्यूशन है। और अब बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा तरीके से लोग आ भी रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट की गुंजाइश मौजूद है। मेरा ख्याल जहाँ तक है वो ये कि हमें हमारे यहाँ जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है और जो लिटरेसी रेट है उसके हिसाब से जो ट्रेनिंग स्टार्ट होना चाहिए नर्सिंग स्टाफ की, वो ग्रेजुएट लेवल से होना चाहिए, बजाय इसके कि मैट्रिक और इंटर लेवल पर लिया जाता है। क्योंकि जब वो एक ग्रेजुएट लेवल की एक लड़के को या आप लड़की को नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए लेंगे तो उसकी जो स्किल्स ट्रेनिंग के बाद होंगी वो कहीं बेहतर होंगी जो कि एक मैट्रिक के या इंटर के लेवल की होंगी। एक चीज। दूसरे नंबर पर चीज ये कि जो आज आपके यहाँ SIUT से भी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और आर खान मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी, इन दोनों इदारों का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड एंड एक्सीलेंट स्किल्स ऑफ दी नर्सिंग स्टाफ। और जो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आज किसी भी मुल्क का नर्सिंग स्टाफ स्किलफुल होगा तो जो डॉक्टर या कंसल्टेंट होता है उसके ऑर्डर्स को कैरी आउट जो है वो नर्सिंग स्टाफ ही करता है। तो वो अगर स्किल्स के साथ अगर आगे की तरफ जाएगा और वो फॉलो करेगा अपने कंसल्टेंट को, तो जो बेनिफिट जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को जाता है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर पर चीज ये है कि हमारे यहाँ जो
छोटे छोटे से मशरूम्स की तरह उगे हुए हैं हॉस्पिटल्स, और वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी तो कोई स्किल्स ही नहीं है। होना ये चाहिए कि वहाँ पर भी एक मॉनिटरिंग टीम हो, विजिलेंस हो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, ताकि पता तो चले कि वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ जो है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो किस तरह वहाँ पर लोगों को, पेशेंट्स के साथ जो है उसकी क्या है। और आखिर में मैं एक जरूर बात कहूंगा कि जो रोल है डॉक्टर्स का और कंसल्टेंट का वो तो बहुत अच्छा होता है, और बड़े अच्छे रिलेशंस और एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट्स के साथ वो अपनी स्टाफ नर्सेज के साथ एक रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं, और वो नर्सेज भी अपने डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट को एक रिस्पेक्ट देती हैं। लेकिन जो आम पब्लिक का रवैया है वो गलत है, क्योंकि उनको वही रिस्पेक्ट देना चाहिए। डॉक्टर कंसल्टेंट का रोल 5 मिनट या 7 मिनट का होता है, लेकिन जो 24 आवर्स का होता है, चाहे वो शिफ्ट के अंदर चेंज होता है, नर्सिंग स्टाफ वो उसी के साथ इंटरेक्ट करता है। तो पेशेंट के साथ साथ जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं, they just have good relations, good contact with the nursing staff, just to create a good environment in the hospital or in the clinic. बहुत शुक्रिया फॉर योर इनपुट डॉक्टर साहब आपने बहुत अहम बातें की, और नाजरीन के जहनों में जो सवाल थे मेरा ख्याल है कि उसकी अच्छी एक निशानदही हुई। आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने एक हमारी तवज्जो दिलाई इस एस्पेक्ट की तरफ कि जो हस्पताल ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में फैले में, अब उसमें एक मयार कायम रखना, एक प्रैक्टिस जिसके बारे में हमें भी पता चला वो ये है कि 1 या 2 स्टाफ क्वालिफाइड नर्सेज वहाँ रखी जाती हैं या रखे जाते हैं, और बाद में उनका जो समझें के साथ जो चेक इन हेल्पर होते हैं बिल्कुल वो इतना क्वालिफाइड नहीं होता। तो एक तो ये कि कोई मॉनिटरिंग शायद सूबाई लेवल पे या फेडरल लेवल पे शायद उतनी नहीं होती या इफेक्टिव नहीं है, और अगर है भी तो आई मीन हाउ टू इनहांस द क्वालिटी, बेसिकली ये मेरा सवाल है। कौन जवाब देगा? आप मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि जैसे हम एक घर की मिसाल लेते हैं, हर एक घर में सबके रोल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अस्पताल में या हेल्थ केयर सिस्टम में भी मिक्स मॉडल की बात आती है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई कंसल्टेंट है, फिर उनकी टीम होती है, तो इसी तरह से हेल्थ केयर टीम में नर्सिंग के भी पूरा मिक्स होते हैं कि भाई आपके पास रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, फिर आपके पास कुछ टेक्नीशियंस हैं, नर्सिंग असिस्टेंट से वार्डेड हैं, इस तरह से हैं। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपका जो असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आप डिवाइड करते हो। आपके तमाम ज़रूरी नहीं कि एक काम हर कोई उसी लेवल का काम करे, तो आपकी जो काम की थोड़ी सी डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाती है। जो बहुत इम्पोर्टेंट बात एक जो इनकी कॉल में थी वो ये थी कि क्वालिफिकेशन लेवल। इस वक्त जो अगर हम देखें तो 2020 का विजन जो है ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल है, फिर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने भी इस विजन को लिया है। वो ये है कि बाय 2020 एंट्री टू प्रैक्टिस है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट BSCN होनी चाहिए। अच्छा, तो BSCN बेसिकली जब इन्होंने कहा कि ग्रेजुएट लेवल की, तो BSCN में ज़रूरी है कि पहले इंटरमीडिएट होना हो, और इस वक्त जो क्राइटेरिया हो गया कि साइंस होना कंपलसरी है। साइंस प्री मेडिकल होगा तो ही एंट्री हो सकती है। फिर इसके बाद अगर इंटर करके आते हैं, फिर 4 साल की इनकी BSCN की डिग्री की क्वालिफिकेशन होती है। इसके बाद जो है ना एंट्री होती है एज ए क्वालिफाइड नर्स। ठीक है। अब इस वक्त हमारे पास जो एंट्री हो रही है ना वो डिफरेंट लेवल से हो रही है। वो ये है कि डिप्लोमा से भी हो रही है, BSCN से भी हो रही है, और अब एक और नया मॉडल आया है वो LPN, वो है बेसिकली लाइसेंस प्रैक्टिशनर, जो कि बल्कि डिप्लोमा के ग्रेजुएट से भी कम है, डिप्लोमा लेवल से भी कम है। वो जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स वगैरह में डिप्यूटेड होते हैं, क्या वो लोग हैं? ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स में जैसे LHV का रोल होता है, लेडी हेल्थ विजिटर है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, तो अगर आप उसमें जब फील्ड साइड पे जाते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत डिफरेंट रोल है। ठीक है। लेकिन अगर नर्सिंग के अगर रोल में आते हैं, नर्सिस का रोल भी बेसिकली हम तो अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली हम समझते हैं सिर्फ अस्पताल में है, लेकिन अस्पताल में नहीं है, कम्युनिटी लेवल पर भी है। अगर आप हेल्थ को देखें ना तो सिर्फ ये नहीं है कि जो कोई बीमार हो गया है तो उसको ठीक करना है। बेसिकली तो ये होते प्राइमरी प्रिवेंशन की बात आती है। प्राइमरी प्रिवेंशन में ये है कि बीमारी से पहले ही बीमारी को रोकें। तो ये है बेसिकली के डिफरेंट लेवल के हम कहते हैं जैसे प्राइमरी हेल्थ, फिर हम कहते हैं सेकेंडरी हेल्थ, और फिर टर्शरी हेल्थ। अस्पताल ज़्यादातर जो आते हैं वो सेकेंडरी हेल्थ में आते हैं कि बीमार हो गया, अब उसकी तीमारदारी करो, ठीक हो, फिर वो वापस कम्युनिटी में जाए।
दूसरा होता है टर्शरी में, जिसका कि आप समझते हो कि अब जैसे इसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता, जो ज़िंदगी है उसको बेहतर तरीके से जी सके। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोई बीमारी है, मेरा कोई एम्पुटेशन हो गया खुदा ना खास्ता, तो फिर वो मतलब उसको मैं बेहतर ज़िंदगी को, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर रखूँ, वो मुझे मेरी हेल्थ केयर टीम बताएगी। तो वो हम उसे कहते हैं टर्शरी केयर रोल। ठीक है। तो सलमा जी